मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर मीन्स ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। Metal oxides are generally basic in nature. For example, Na react with O2 form Na2O, and Na2O react with water to form NaOH. NaOH, sodium hydroxide. Sodium hydroxide. कुछ मेटल्स रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है जो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। फॉर एग्जांपल ZnO, Zn रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ZnO। अल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड सो ऑन। तो जनरली मोस्टली मेटल्स react with oxygen to form basic oxides, but sometimes certain metals react with oxygen to form amphoteric oxide. Amphoteric oxide means react with acids as well as bases. Aluminum oxide acid से भी react करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। तो हम लोग जो पहले पढ़े वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर, दैट इज ऑक्सीजन। पहला पॉइंट जो प्रीवियस क्लास में हम देखें। दूसरा पॉइंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। वाटर से रिएक्शन में मेटल को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम फॉर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। मैग्नीशियम बॉइल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। कुछ मेटल्स आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, यह कोल्ड वाटर या बॉइल वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये करेगा स्टीम से। तो आयरन, जिंक, अल्युमिनियम react with steam to form metal oxides and hydrogen gas. सिल्वर नोबल गैस जो है, नोबल मेटल्स जो है सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये एयर से रिएक्शन नहीं करता है, वाटर से भी रिएक्शन नहीं करता है। कुछ मेटल्स जो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब को सोडियम, पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों से, ऑक्सीजन एंड वाटर से रिएक्ट करके एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। दूसरा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तीसरा रिएक्शन हम लोग देखे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड्स में हम लोग mostly metals react with dilute HCl, dilute H2SO4 to form
इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। कॉपर कंक H2SO4 या कंक सल्फ नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। प्लेटिनम, गोल्ड तो एसिड से रिएक्ट करता ही नहीं। लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। मेटल डाइल्यूट HNO3 से जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। क्यों? HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा और खुद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2O, NO, NO2 में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ dilute acid. Reaction of metals with chlorine. और सिंपल है ये रिएक्शन। क्लोरीन के साथ मेटल रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड्स फॉर्म करता है। सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सो ऑन। Fifth, reaction of metals with hydrogen. हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। 5 रिएक्शन हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नंबर इक्वेशन पढ़ते हैं। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ metals with metal salt solution. Reaction of metals with metal salt solution, यानी इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो 5 टाइप्स रिएक्शन पढ़े, कंबिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, उस चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल X प्लस YZ that is solid equals XZ equals plus Y solid। यहाँ X जो है मोर रिएक्टिव मेटल है, जो लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्व सॉल्यूशन से मोर रिएक्टिव मेटल, ये है लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन।
लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करके यह जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है वो किसका होता है? लेस रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन। लेस रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन कि वाई हो गया मोर रिएक्टिव सॉल्यूशन। लेस ये होगा मोर रिएक्टिव, मोर लेस। यानी हम देख रहे हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन ZnSO4 equals plus Cu solid white solution। यानी जिंक ग्रैन्युअल्स को जब हम जिंक ग्रैन्युअल्स को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेकिन अगर कॉपर को ZnSO4 सॉल्यूशन के साथ रखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहां पर Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए कॉपर के कंटेनर में जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक का जो कंटेनर होगा वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा और अल्टीमेटली जिंक का जो कंटेनर है वो टूट जाएगा, है ना, होल हो जाएगा उसमें। अब सेकंड एग्जांपल देखिए। आयरन फाइलिंग्स को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं। आयरन फाइलिंग्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कॉपर सल्फेट से आयरन कॉपर को निकाल देता है। FeSO4 एक्वस प्लस Cu solid FeSO4 लाइट ग्रीन सॉल्यूशन, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। आयरन फाइलिंग्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को निकाल देता है। लेकिन अगर हम कॉपर को आयरन सल्फेट से रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन नहीं होगा।
नो रिएक्शन। आयरन सल्फेट Fe is more reactive than copper। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। फिर वही बात कि हम आयरन के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देखिए। कॉपर से रिलेटेड कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके CuNO3 whole 2Ag कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर प्रोड्यूस करता है। अब यहां पर अगर हम सिल्वर को रिएक्ट कराएं, अब इसका व्हाइट सॉल्यूशन है और ये बनता है ब्लू सॉल्यूशन। तो सिल्वर अगर कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन रखें तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। यानी कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देख रहे हैं कि जो ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इसको हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो कौन रिएक्टिव ज्यादा है, कौन कम रिएक्टिव है, इसके लिए हम लोग एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in decreasing order of their reactivity from top to bottom known as reactivity series। टॉप में जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और नीचे जो है वो लिस्ट रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव की तरफ, मोस्ट रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स के तरफ हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पर एक सीरीज बनाते हैं, जिस सीरीज को हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। उसी के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन मोर रिएक्टिव मेटल है, कौन लेस रिएक्टिव मेटल है। मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मोर रिएक्टिव
मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है जनरली, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल है वो डाइल्यूट एसिड से वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। लेकिन नीचे वाला जो मेटल है वो HCl यानी एसिड और वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। NaCaMg के दिखाई पड़ रहे हैं मोर रिएक्टिव है ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल के जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। समझ में नहीं आया, थोड़ा नीचे करना होगा, थोड़ा सा नीचे। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद नंबर आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, A, Hg, Az, PT जो है लिस्ट रिएक्टिव अब इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक हाइड्रोजन से ऊपर, एक हाइड्रोजन से नीचे। मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। और ये है लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, मतलब वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो सिंपल, more reactive metal can donate electron to hydrogen, H+ आयन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, जब ये मेटल्स हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, तो ये सब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ये सब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं kरेगा। बहुत सिंपल, यानी ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो है डिक्रीज ऑर्डर
of reactivity of the metals from top to bottom. टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी जो है रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की, वो ऊपर से नीचे की तरफ घटती है। यानी ऊपर जो है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। यानी अगर हम कहेंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा। रिड्यूसिंग character decreases from top to bottom. Oxidizing character increases from top to bottom. टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऊपर से नीचे घटता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घटती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। Chemical reactions of non-metal. Reactions of non-metals. Chemical reactions of non-metals. नॉन मेटल का पहला रिएक्शन जो है हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स और समटाइम्स न्यूट्रल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। दो तरह का ऑक्साइड बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन आफ्टर कंबशन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड। बहुत क्लियर है। फिर उसी तरह से आप देखिए सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। सल्फ्यूरस एसिड। ठीक उसी तरह से सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फर्दर आगे रिएक्ट करके SO3 बनाता है।
अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो हम लोग देख रहे हैं कि मेटल रिएक्ट कर, मेटल एयर से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। साथ में मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन न्यूट्रल ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन करता है। H2O, H2SO4 aqueous, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो वाटर से रिएक्ट करके एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, जो ब्लू लिटमस को रेड करता है। दूसरा इसमें है रिएक्शन ऑफ metals with formation of neutral oxides, formation of neutral oxides। formation of neutral oxides, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर, ये चार नाम आप याद रखिए। CO, N2O, NO एंड H2O। कार्बन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से, इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग देखें कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके न्यूट्रल ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन करता है। Reaction of metals with hydrogen, reaction of non-metals with hydrogen, reaction of non-metals with hydrogen बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करता है, तो डिफरेंट जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जैसे देखिए H2, O2, H2O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। देखिए सल्फर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन। बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन कुछ नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, जिसमें कि जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर, सल्फर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन से रिएक्ट नाइट्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया, और क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। अब ये हम लोग देखें
Reaction of non-metals with hydrogen. Reaction of non-metals with chlorine. With chlorine. Non-metals with chlorine. ये भी बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड, फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट करके PCl3 और फिर फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट करके PCl5 का फॉर्मेशन करता है। 10, 6, 4 है ना। तो नॉन मेटल्स क्लोरीन से रिएक्ट करके, जैसे क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड, फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, ये थर्ड रिएक्शन था। थर्ड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। 3 रिएक्शन हम लोग करें। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। अब देखते हैं reaction of non-metals with salt solution. Reaction of non-metals with non-metal salt solution with metal salt solution. Metal salt solution. देखिए इसमें ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजन के केस में देखते हैं। हैलोजन जो है फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब फ्लोरीन जो है अगर NaX रहेगा तो NaF+X2 क्या मतलब हुआ भाई? तो जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो फ्लोरीन 2NaCl, Cl कम रिएक्टिव है फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन को निकाल देगा। तो NaF+Cl। उसी तरह से क्लोरीन यहां पर X के जगह पर ClBr होगा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसी को भी उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन NaX चाहे KX भी रख सकते हैं, यहां पर M भी रख सकते हैं आप, M तो MCl+X2, इस X के जगह पर यहां पर होगा ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी क्लोरीन 2KBr 2KCl+Br2। उसी तरह से ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, Ki 2KBr+I2, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई सॉल्ट हो, मेटल सॉल्ट, उसको डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन को, आयोडीन।
क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है और ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। ये इसका रिएक्टिविटी है। M के जगह पर हम लोग MeK ले सकते हैं, अल्कली मेटल्स ले सकते हैं। अब रिएक्शन 5 और 6 है, उसमें नॉन मेटल न तो वाटर से रिएक्ट करता है और न डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल हाइड्रोजन H+ आयन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट की टेंडेंसी नॉन मेटल की नहीं होती है, इसीलिए नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एज वेल एज एसिड टू गिव हाइड्रोजन। वाटर या एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट की टेंडेंसी नहीं रखता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स में आगे मेटलर्जी पढ़ेंगे। एंड देन गुड बाय।